नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। दूसरे फेज की वोटिंग होनी है 26 अप्रैल को, जिसमें बिहार की 5 लोकसभा की सीट आती हैं। बांका, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और पूर्णिया। पूर्णिया की सीट काफी हॉट सीट हो चुकी है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। पूर्णिया की सीट काफी हॉट सीट हो चुकी है, गर्मा गर्म सीट है। तेजस्वी यादव अब अगले 2 दिन वहीं रहेंगे। तेजस्वी यादव इस चुनाव में पूर्णिया में रुक रहे हैं। पूर्णिया में एक बड़ा बढ़िया होटल है, मेफेयर है, पूर्णिया में खुला है। वहीं वो रात्रि विश्राम करेंगे। वहां के तमाम जितने लोकल आरजेडी के नेता हैं उनसे, जिलाध्यक्ष से, सभी से मुलाकात करेंगे। तेजस्वी यादव की मुलाकात होगी। मुकेश सहनी भी वही है। आज तेजस्वी यादव ने जो भाषण दिया पूर्णिया में, धमदाहा में उन्होंने भाषण दिया। उससे पहले पूर्णिया के 2-3 जगहों पर उनका कार्यक्रम था। बीमा भारती जो कि इंडिया की उम्मीदवार है, महागठबंधन की उम्मीदवार है, और वहां उम्मीदवार है पप्पू यादव, निर्दलीय, जो भगवा गमछा भी पहन ले रहे हैं, जिन्हें राम से भी परहेज नहीं है, रहीम से भी कोई परहेज नहीं है, जो वहां के लोकल हैं, कई बार वहां से एमपी रहे हैं। संतोष कुशवाहा एनडीए के फिलहाल उम्मीदवार हैं, सांसद भी हैं। तो तेजस्वी यादव ने आज भाषण में कह दिया कि हम बहुत सारे विषयों की बात करेंगे। तेजस्वी यादव के 42 विधायक उतारे हुए हैं पूर्णिया को जीतने के लिए। तेजस्वी यादव ने यह तक कह दिया आज कि इंडिया को वोट दीजिए या एनडीए को वोट दीजिए, यानी कि 2 ही धाराएं हैं, विचारधाराएं हैं, या इंडिया है या एनडीए। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, पप्पू यादव जो राजेश रंजन और पप्पू यादव पूर्णिया से इस बार जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो एक ऐसे शख्स हैं जो राम और रहीम में फर्क नहीं समझते। यह बात तो एकदम तय वो है। इंसानियत को मानते हैं। तो वो ऐसी परिस्थिति में जब राम और रहीम में फर्क नहीं करते और उनके लिए जितना भी समाज के, हर समाज का हर वर्ग, हर तबका उनके लिए अपना और अपना परिवार है। और देखिए, पूर्णिया में एक आलोक जी एक मैसेज अंडरग्राउंड है। इस बात को कोई नोटिस करे न करे, हम तो नोटिस किए हैं। वहां पर इस बार लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव हमेशा सबकी मदद किए हैं, इस बार हम उनका मदद करके उनका कर्जा चुकाएंगे, ऋण चुका देंगे, ऋण चुकाएंगे। ये जो आप मैक्सिमम वोटर से आप बात करिए, जो वोटर हैं वो उसमें समाज का हर वर्ग, हर तबका, वो कह रहा है पप्पू यादव का ऋण हमारे ऊपर है, कर्जा हमारे ऊपर है। तो कौन सा कर्जा? कर्जा वही जो कि हमेशा समय आने पर, बुरा वक्त आने पर पप्पू यादव जो मजबूती के साथ खड़ा रहते रहे हैं, वही कर्जा उनका है। वह कर्जा मैंने आप जिस रूप में आप समझिए, रोजमर्रे का सामान उपलब्ध कराना अगर आप परेशानी में है तब, या फिर आपको अस्पताल की सुविधा, बच्चे के पढ़ाई लिखाई की सुविधा, वह भी जो आर्थिक मदद, एडमिशन कराना, नामांकन कराना, दिल्ली में अस्पताल में भर्ती कराना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में, या फिर अन्य जगहों पर, तो वहां पर भी पप्पू यादव दिखते। तो यह कर्जा वहां के आम आवाम पर है। और इस बार पूर्णिया की जनता कोई इधर उधर नहीं देख रही है, सीधा वो पप्पू यादव के निशान पर जो है सो, जो उनका है चुनाव में, उसी पर जो है। पूर्णिया की सीट हॉट सीट तो इसलिए बन गई, तेजस्वी यादव के साथ वहां आरजेडी के बड़े बड़े नेता हैं। मनोज झा है, संजय यादव है, राज्यसभा सांसद है, कई एमएलए हैं, कई एमएलसीज हैं। लगभग 42 आरजेडी एमएलए और एमएलसी सिर्फ पूर्णिया में है। आरजेडी लार्जेस्ट पार्टी है बिहार में, ठीक है। जब विधानसभा का चुनाव हुए थे वो लार्जेस्ट पार्टी हुई थी। लगभग 80 विधायक है उसके, 42 विधायक विधान पार्षद पूर्णिया में। क्या बात है! वही करें, आधे विधायक आरजेडी के वहां पर हैं, विधान पार्षद वहां पर हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? उनको बिहार में अन्य जगहों पर जो 40 लोकसभा सीट पर जो चुनाव हो रहा है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। एकमात्र जो है सो पूर्णिया उन लोगों की नजर में है, पूर्णिया को टारगेट कर रहा है। जिस तरह से तेजस्वी यादव जो प्रतिपक्ष के नेता लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, वह वहां पर कैंप कर रहे हैं और वह स्पष्ट कर रहे हैं इस बार जो है सो इंडिया और एनडीए की लड़ाई है। इंडिया का मतलब स्वयं राष्ट्रीय जनता दल जो गठबंधन है, अलायंस है इंडिया के साथ, और एनडीए तो सब लोग जान रहा है किसकी पार्टी है, कहां पर है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए बना है, ये तो स्पष्ट है। तो ऐसी परिस्थिति में वह कह रहे हैं कि मैंने आपको यहीं वोट देना है, अगर यहाँ नहीं देना है तो वहां देना है, लेकिन पप्पू को नहीं देना है। इनडायरेक्टली नाम नहीं ले रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ, तो नहीं, मुझे याद है, जहां तक आप कर रहे हैं ऋण उतारने की बात कर रहे हैं, 2019 की वाकया जब पटना में बाढ़ आई थी। ऐसे हालांकि वो बाढ़ में पहले भी हर जिले में घूम घूम कर मदद करते रहे। ऐसा कोई साल नहीं जब पप्पू यादव ना मदद करते हो। मदद करना ही उनके लिए इतना बड़ा गुनाह बन बैठा था कि कोरोना काल में उन्हें जेल जाना पड़ा। बिल्कुल, पप्पू यादव अगर कोरोना काल में जेल गए तो इसलिए क्योंकि उन्होंने गरीबों की मदद की, रेमडेसिविर दवाएं दी, उन्हें खाना पहुंचाया, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया। यही उनका गुनाह रहा है। पप्पू यादव का गुनाह इतना ही रहा है। मैंने खुद 2019 में कवर किया है पप्पू यादव को। मैं वही आलोक कुमार हूँ। उस वक्त
उतना हेल्थ नहीं था मेरा, लेकिन फिर भी पप्पू यादव के साथ सुबह 7 बजे निकलिए और राजेंद्र नगर की ओर बढ़िए। ट्रैक्टर डूब जाता था, ट्रैक्टर पर हम चलते हैं, छोटी मोटी गाड़ी छोड़िए, ट्रैक्टर जो है जिसका डाला होता है, ट्रैक्टर डूब जाता था। पप्पू यादव उस पर बैठे रहते थे, ना वो हिलते थे, ना उनके जो वर्कर्स हैं उन्हें हिलने देते थे। घर घर में जाकर पानी, दूध, खाना, घर से खाने का पैकेट बनवा कर तैयार रखते थे, खाना पहुंचाना। और आर्थिक मदद भी लोगों की करते थे जो रोड पर आ गए थे, जो रिक्शा वाले, ठेला वाले थे, इनका रिक्शा डूब गया था, उन्हें आर्थिक मदद करते थे। कोई एक दिन नहीं, कोई एक दिन करके फोटोग्राफी नहीं हुई थी, कम से कम 15 दिन, कम से कम 15-20 दिन, जब तक राजेंद्र नगर और कंकड़बाग के इलाके में पानी खत्म ना हो गया हो। और यही वजह है कि पटना से लेकर पूर्णिया तक आज पप्पू यादव के जयकारे लग रहे हैं। कौन जीतेगा ये तो पूर्णिया की जनता के हाथ में है, क्या वो करते हैं, जिसकी तस्वीर पूरे बिहार ने देखी है। पूर्णिया की जनता क्या उसे जिताती है ये देखना होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव और संतोष कुशवाहा, नीतीश कुमार ने भी वहां रोड शो किया है। संतोष कुशवाहा ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भाषण दिया, 10 मिनट बोले, 10 मिनट में से 8 मिनट हम सुन रहे थे सर, सिर्फ पप्पू यादव के खिलाफ बोले, अपने किए गए काम नहीं गिनवाए। देखिए आलोक जी, देखिए सबसे बड़ी बात है वहां पर जो भी, जैसे संतोष कुशवाहा जो जेडीयू के सिटिंग एमपी हैं, उनकी बात कर लीजिए। बीमा भारती को जिस तरह से जदयू से पाला बदलवा करके आरजेडी का वहां पर सिंबल दिया गया, तो यह सबकी लड़ाई पप्पू यादव से ही है। इस बात को भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सभा हो गई वहां पर नीतीश कुमार जो है सो सभा कर दिए, सब चीज कर दिए, बजाबता जेडीयू की टीम लगी हुई है एनडीए उम्मीदवार के लिए, संतोष कुशवाहा के लिए, आरजेडी के लिए ये आपको तेजस्वी यादव देखिए 2 दिन से कैंप कर रहे हैं, फिर पहले भी वो गए थे। तमाम विधायक, एमएलए, एमपी सब लोग लगा हुआ है, राज्यसभा सांसद मनोज झा वहां पर। तो यह सब कुछ न कुछ तो दिखाई पड़ता है कि कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से जो वहां पर भूचाल पप्पू यादव ने ला दिया है अपनी उम्मीदवारी को बना करके, और पप्पू यादव एकमात्र परेशानी का सबब बने हुए सबके लिए, दोनों गठबंधन के लिए, दोनों मैंने इंडिया के लिए भी और एनडीए के लिए, दोनों गठबंधन के लिए परेशानी। एकमात्र अकेला उम्मीदवार जो वहां के जनता के बलबूते लड़ रहा है चुनाव, वह निश्चित रूप से परेशानी का सबब है इंडिया और एनडीए के लिए। और इसीलिए देखिए तेजस्वी जो आप कह रहे हैं 2 दिन से कैंप कर रहे हैं, पूरा एक एक कार्यकर्ता को में उत्साह भर रहे हैं, संचार कर रहे हैं कि नहीं भाई हमको जीतना है सीट। लेकिन वहां पर जो समीकरण, जातीय समीकरण है, इसको अब जब भी देखिएगा तो वो आपको यादव का वोट कभी भी नहीं बीमा भारती पर चढ़ सकता है, क्योंकि गंगोता समाज से है। गंगोता और यादव में आज से नहीं, लंबे समय से ये चला आ रहा है 36 का आंकड़ा। तो ये कैसे होगा, ये कैसे संभव हो पाएगा, ये हमको नहीं समझ में आ रहा। आप अगर यदि समझते हैं तो आप खुद बता सकते हैं। नहीं, पप्पू यादव का आपने कहा कर चुकाने की बात और गंगोता जाति की बात कही। संतोष कुशवाहा तो वही संतोष कुशवाहा ना, जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे सत्ता में, उस वक्त वो नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल 2014 में जब वो चुनाव जीते थे। बिल्कुल। ये तो वहां पर मतलब देखिए, संतोष कुशवाहा का विरोध इसलिए है, आज मैंने पिछली बार वीडियो में कहा था, लेसी सिंह बिहार की मंत्री हैं, अभी खूब प्रचार प्रसार कर रही हैं, धमदाहा से जीत के आती हैं, काफी वरिष्ठ नेता है जेडीयू की। संतोष कुशवाहा लेसी सिंह के भी विरोधी रहे, अभी भले जाकर पैर पकड़ रहे हो या हाथ जोड़ रहे हो, दीदी दीदी कर रहे हो, लेकिन सबसे बड़े विरोधी तो लेसी सिंह कर रहे हैं। ठीक है, अभी भले मुंह पर जाकर प्रणाम प्रणाम कर रहे हो, तो संतोष कुशवाहा की बातें तो जनता जरूर याद रखती है। देखिए निश्चित, और जब तेजस्वी यादव कह रहे कि एनडीए को वोट दिए तो फिर बचा क्या है? हाँ, सही बात है। वहां पर देखिए पूरा समीकरण वहां पर उल्टा पुल्टा हो गया है पप्पू यादव के एकमात्र दावेदारी से, निर्दलीय। और जनता जो हम बार बार कह रहे हैं इसको कि ऋण चुकाने की जो बात है, कर चुकाना चाहती है, कर्ज जो उनका जो मदद करने वाला जो उनका रहा है कि बिना जात पात के वो सबको मदद करते हैं। इसी से वह पूर्णिया की जनता कहीं ना कहीं यह माने उस कर्ज से उबरना चाह रही है। वो उबरेगी तब जबकि इनको लोकसभा भेज देगी पप्पू यादव को, तब यही उनका प्रण भी है। दिल्ली में एक जो बंगला होता है, जो आलिशान बंगला मिलता है किसी भी सांसद को, पप्पू यादव तो काफी वरिष्ठ सांसद रहे हैं, कई बार लोकसभा चुनाव जीत के आए हैं। पप्पू यादव अपना दिल्ली वाला घर भी दान करते हैं आम लोगों के लिए, सेवा आश्रम बनाते हैं, ये देखा जाता है। तो उन्हें पुण्या वालों को ये भी हो जाएगा ना कि दिल्ली में अपना घर हो जाएगा। बिल्कुल। तो अच्छा, पप्पू यादव का तो जो घर जो रहता है वो तो सेवा आश्रम ही रहता है, अपने रहते नहीं है। तो वह सेवा आश्रम कोई भी अगर यदि जाता है बिहार से तो या पूर्णिया से, तो उसका ठिकाना, उसका पता पप्पू यादव का आवासीय जो सरकारी बंगला मिलता है उस सांसद का वही होता है। एकदम यह तय बात, इसको मान के चलिए। और सारे लोग वहीं टहलते हैं, वहीं वहाँ लंगर चलता है, और खाना पीना सब कुछ वहाँ मिलता है। और उसके बाद जो दिनचर्या है आपका वो अपना शुरू हो जाता है उसका वहाँ यहाँ से जाने। आप मानते हैं कि पूर्णिया में लड़ाई तो पप्पू यादव से ही हो रही है?
देखिए जनता कर चुकाने के मूड में है। देखिए निश्चित रूप से जनता वहां पर वो इस बार ठान लिया है पप्पू यादव को ही हमको भेजना है संसद। इसके लिए तमाम देखिए आपको एनडीए और इंडिया को पैसा खर्च करना पड़ रहा है, यहाँ पप्पू यादव के लिए जनता खर्च कर रही है। यही समझ लीजिए, बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए आप। जब जनता उनको डोनेट कर रही है, हाँ, चंदा दे जनता रही है। उनको चंदा दे रही है, जनता उनकी उनके उनके लिए जनता लड़ रही है चुनाव। यही बात एकदम क्लियर कट समझ लीजिए। और आपको स्वयं अपने पार्टी अपने इधर से चंदा चुट्ठी से आपको लड़ना है, और वहां पप्पू यादव के लिए जनता ही चंदा करके उनको आगे कर रही है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही हमको दिखाई पड़ रहा है और यही हम समझ पा रहे हैं। यही डिफरेंस दिखाई पड़ा। देखिए रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार है, कई दौर इन्होंने देखा है, कई जमाना इन्होंने देखा बदलते हुए, और पप्पू यादव की जो जमीनी हकीकत है वो ही बताइए। ठीक है, बाहुबली का टैग लगता है, बाहुबली तो बहुत लोग हैं। बाहुबली का मतलब बाहुबली, अब सिनेमा वाला बाहुबली छोड़ दीजिए, यह बाहुबली का मतलब लोकप्रिय जनप्रिय। लोकप्रिय होता है और जनप्रिय। बाहुबली को उस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। आप कितना पॉपुलर हैं, पॉपुलैरिटी आपकी लोगों के बीच में क्या है, यही जनप्रिय, यही लोकप्रियता है, और वही पप्पू यादव के साथ में है। पप्पू यादव के साथ में देखना होगा पप्पू यादव का कर्ज क्या पूर्णिया वाले चुका देंगे। आप लाइव से बन रहे हैं, 26 तारीख को मतदान होना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।